जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही अलौकिक उपाय लेकर के बना रही हूं हनुमान जी का। अगर आप देखना चाहते हैं कि चमत्कार क्या होता है, देखना चाहते हैं कि क्या सच में कोई दिव्य शक्ति होती है, तो इस उपाय को आप ज़रूर करिए। इस उपाय को करने के बाद आपको अनुभव हो जाएगा कि हाँ, चमत्कार होते हैं और दिव्य शक्तियाँ भी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या सच में चमत्कार होता है, क्या सच में कोई दिव्य शक्तियां हैं इस धरती पर, क्या सच में हनुमान जी जो है चमत्कार करते हैं, तो अवश्य आपके लिए यह हनुमान जी का उपाय इन सारी चीज़ों का सवालों का जवाब आपको दे देगा। लेकिन उसके लिए आपको यह उपाय करना पड़ेगा और यह वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी कि आखिर वो कौन सा उपाय है, ऐसा कौन सी चीज़ है जिसको करने से आपको इन चीज़ों का अनुभव होगा। देखिए, हनुमान जी जो है शक्ति और भक्ति दोनों के प्रतीक हैं। उनसे बड़ा कोई शक्तिमान नहीं है और उनसे बड़ा कोई भक्तिमान नहीं है, दोनों बात है। तो इसलिए जो है, जो लोग भी उनकी पूजा अर्चना करते हैं, जो लोग भी उनकी शरण में जाते हैं, जो लोग उनके ऊपर मतलब निर्भर हैं, जिनके भी वो इष्ट हैं, तो उनके ऊपर उनकी कृपा होती ही होती है। यह 100% तय है। मैं आप लोगों को कितनी बार, आप लोगों को लगता होगा कि मैं वीडियो चलाने के लिए ये सब बोलती हूँ, क्योंकि आजकल यही सब लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी ऐसा ही लगता होगा कि मैं भी वीडियो चलाने के लिए ऐसा बोल रही हूँ। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बताऊँ, मुझे इतनी गुस्सा आती थी कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ उसके बारे में, और गुस्से में मैं क्या कर जाऊं ये भी मुझे पता नहीं होता था। लेकिन जब से मैं इनकी शरण में आई, जब से मैंने बालाजी की शरण पकड़ी, धीरे धीरे अभी भी आता है, झूठ नहीं कहूँगी, अभी भी आता है, लेकिन अब बहुत ही कंट्रोल, मतलब एक लिमिट है उसकी। थोड़ा बहुत तो भाई आना ही चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, भगवान तो है नहीं, तो बस वही है। लेकिन पहले तो मतलब अतिशय था। तो इसलिए आप लोगों को मैं ये सब बताती होंगी तो आप लोगों को लगता होगा कि भाई बकवास करती है, ये सब वीडियो बनाने के टेक्निकल चीज़ें हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ना कोई टेक्निकल आता है ना कुछ आता है। मैं जैसे वीडियो बनाती हूँ वैसे ही अपलोड करती हूँ। आप लोग देखते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। ना तो मुझे इसमें कुछ एडिटिंग करना आता है, ना तो मुझे कुछ करना आता है। भाई मैं सादे सिंपल बोलती हूँ और वही आप लोगों के सामने अपलोड करती हूँ, और आप लोगों का प्यार उसी पे मिल रहा है। बस यही मेरे लिए बहुत है कि अब आप लोग अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए, अपना मतलब इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। बाकी धीरे धीरे थोड़ा बहुत सीख रही हूँ, लेकिन भाई जो सीख लिया है और जो सीख रहा है उसमें दोनों में बहुत अंतर होता है। तो चलिए, बात कहाँ थी, बात कहाँ आ गई। बात है उपाय की, कि मतलब क्या ऐसी शक्तियाँ होती हैं। तो जी हाँ, होती हैं। अगर आप देखिए आजमाना चाहते हैं तो आप जो है थोड़े दिन, जो मैं आपको यह उपाय बता रही हूँ, इसको आप थोड़े दिन मतलब कुछ मंगलवार करके अवश्य देखिए। 11 मंगलवार, 21 मंगलवार ऐसे करके अवश्य देखिए। अगर आपके जीवन में परिवर्तन ना हो, अगर आपको ऐसा ना लगे कि हाँ सही में ऐसा कुछ है, तो फिर आप मुझसे कमेंट में ज़रूर बात करिएगा, क्योंकि मैं भी यही हूँ, मेरा चैनल भी यही है और आप भी यही हैं। तो इसलिए अगर ऐसा नहीं होता है तो ज़रूर, लेकिन बशर्ते भाई देखिए, विश्वास होना बहुत सबसे बड़ी बात। चमत्कार कहाँ होते हैं? जहाँ विश्वास होता है। बिना विश्वास के कोई चमत्कार नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अटूट विश्वास और श्रद्धा होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अटूट विश्वास और श्रद्धा रखेंगे तो चमत्कार आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये तो मेरी 100% गारंटी के साथ आपको कहती हूँ। अब करना क्या है, उपाय भी बहुत ही सरल है, कोई बहुत मुश्किल उपाय नहीं है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं उपाय बहुत ही सरल बताती हूँ। उपाय देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ताम झाम करके पूजा पाठ की जाए तो भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान को प्रेम से एक तुलसी का
पत्ता भी आप अर्पण करें पूरे आस्था और विश्वास से, तो भी अगर भगवान आपसे उतना ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो ठीक है, वो चीज़ें जो की जाती हमारे शास्त्रों में जो कही गई हैं वो अलग चीज़ें हैं, और ये चीज़ें जो हैं ये अलग हैं। तो मैं शास्त्रों की बातों से कभी भी छेड़छाड़ नहीं करती हूँ। उसमें जो नियम कानून बनाए गए हैं, हमारे संतों ने जो बनाया है वो बहुत कुछ सोच समझ के बनाया होगा। लेकिन ठीक है, अगर हम उतना नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हैं, कुछ सरल से उपाय करके अपने जीवन को तो सुंदर बना सकते हैं। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन यह उपाय करना है। चाहे 11 मंगलवार कर लीजिए, 21 मंगलवार कर लीजिए। उसके बाद तो मैं कहती हूँ कि आप यह उपाय छोड़ेंगे ही नहीं, आप खुद ब खुद करना शुरू कर देंगे। मुझे कहने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके मतलब परिणाम आपको इतने अच्छे देखने को मिलेंगे कि आप छोड़ेंगे ही नहीं। तो देखिए, आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन तुलसी का पत्ता ले लीजिए, 11 तुलसी के पत्ते पर राम लिख लीजिए। उसके बाद उस पत्ता जो है तो एक बर्तन में रख के हनुमान जी के सामने रखिए, और वहाँ बैठ कर के सबसे पहले श्री राम स्तुति करिए। उसके बाद 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ठीक है, 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और श्री राम जी की स्तुति करिए। फिर उसके बाद आपको प्रसाद चढ़ा दीजिए, जो भी आप प्रसाद चढ़ा सकते हो, कुछ भी चढ़ा दो भाई। गुड़ है आपके पास तो गुड़ ही चढ़ा दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि मीठे पकवान बना कर ही चढ़ाइए। जो आप मतलब चढ़ा सकते हो चढ़ाइए। मैं इसलिए कहती हूँ कि घर पे कुछ बना करके चढ़ाने के लिए कि उसका मतलब थोड़ा अपने हाथ से शुद्ध बना होता है, तो बात अलग होती है। बाकी तो कोई बात नहीं, हम भी खा ही रहे हैं तो उनको भी खिला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से उनको प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद चढ़ा करके जो लोटे का जल है, मतलब प्रसाद चढ़ाने के लिए, आचमनी देने के लिए जल रखेंगे ना भाई, तो वह जो लोटे का जल है और प्रसाद अपने परिवार में अगर सब लोग हैं तो सबको दीजिए, खुद ग्रहण करिए, और जो वो लोटे का जल है उसे आप स्वयं ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद हाथ पैर धो लीजिए अच्छे से। हाथ पैर धो करके वह तुलसी के पत्ते ले लीजिए, और आपके आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर है, कोई ये नहीं कि बहुत बड़े मंदिर में जाना है, आपके मतलब घर के आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर है वहाँ चले जाइए। और वहाँ जा कर के आपको क्या करना है, वहाँ जा कर के आप जो है वह तुलसी का पत्ता हनुमान जी के चरणों में नहीं रखना है, मतलब उनके ऊपर, या तो उनके सर पे अगर रख सकते हैं तो रखिए, या तो उनके ऐसे हाथ पे कहीं भी जहाँ जगह हो ऐसे रख दीजिए। राम लिखा है इसलिए चरणों में भूल कर भी मत रखिएगा। अगर आपको कोई भी मतलब ये बताता है कि राम लिख के पत्ते जो है उनके चरणों में अर्पण करना है, तो बिल्कुल नहीं करना है। उससे तो गुस्सा हो जाएंगे, फिर आशीर्वाद क्या देंगे। उनके आराध्य हैं भगवान श्री राम, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका नाम उनके चरणों में कोई चढ़ाए, बिल्कुल नहीं। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादातर मैं माला बताती हूँ कि माला बनाइए और उनको पहनाइए, क्योंकि अगर हम पत्ते पर राम नाम लिखेंगे, चाहे कुछ भी लिख के उनके चरणों में हमको चढ़ाना पड़ेगा, तो वो गलत हो जाता है ना भाई। तो इस तरह से ऐसा कहीं रखिए, चाहे ऐसा कहीं रखिए कि मतलब चरणों में नहीं रखना है। रख करके उसके बाद आपको क्या करना है, 11 बार उनकी मंदिर की परिक्रमा करनी है हनुमान जी से। और परिक्रमा करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आपने मंदिर में उनको प्रसाद चढ़ा दे, अरे वो तुलसी का पत्ता चढ़ा दिया, उसके बाद 11 परिक्रमा करनी है। और परिक्रमा करते हुए ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए। जब आपकी 11 परिक्रमा पूरी हो जाए तब उनसे प्रार्थना करिए कि हे भगवान, आप पूरे जगत को चलाते हैं, पूरा सृष्टि के आप रचयिता हो, आपसे मैं क्या कहूँ, आप ऐसा क्या है जो नहीं जानते हो। मेरी प्रार्थना सुनिए, आपकी जो भी विपदा हो, संकट हो, उनसे कहिए। देखिए, बिना कहे कुछ नहीं होता है, कहना तो पड़ता ही है। माता पिता से कहना ही पड़ता है कि हमको ये तकलीफ़ है, बच्चे हैं तो हम, वो भी हमारे माता पिता हैं, उनसे कहिए, आपकी जितनी भी तकलीफ़ हो उनसे कहिए। और उनसे ये भी कहिए कि मैं आपको क्या देने लायक हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ प्रभु, मेरे इस दुख को दूर करिए, मेरी इस समस्या का समाधान निकालिए, मेरे इस संकट को दूर करिए। चाहे कोई काम करना हो तो उनसे कहिए मेरा यह काम पूरा करिए। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करिए। और प्रार्थना कर करके आपको चुपचाप जो है हनुमान जी का पैर छू करके चुपचाप अपने घर चले आना है। और यही क्रिया आपको लगातार कम से कम 11 मंगलवार तक करनी है।
11 तुलसी के पत्ते रखने हैं, 3 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, हनुमान जी को भोग लगाना है, फिर हाथ प्रसाद ग्रहण करना है, जल ग्रहण करना है, फिर जो है हाथ पैर धो करके मंदिर जाना है, तुलसी के पत्ते हनुमान जी को चढ़ाने हैं, फिर 11 परिक्रमा करनी है, अंतिम में उनसे प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करके चुपचाप उनका पैर छू करके अपने घर चले आना है। अगर पुरुष हैं तो दंडवत प्रणाम करें, अगर महिलाएं हैं तो हाथ जोड़ करके उनसे प्रणाम करें। दंडवत प्रणाम महिलाएं बिल्कुल ना करें, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। हनुमान जी महाराज आपकी वह समस्या अवश्य दूर करेंगे और आपको चमत्कार देखने को अवश्य मिलेगा। उसके बाद आप यह उपाय छोड़ेंगे ही नहीं। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।